प्यारे बच्चों, कैसे हो? साइंस क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के अपने अध्याय 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप यह जान पाएंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के कितने वर्ग हैं, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे हैं और सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक किस प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखें, परंतु क्या आप ऐसे जीवों के बारे में सोच सकते हैं जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से अपनी आंखों से नहीं देख सकते? प्यारे बच्चों, इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए बारिश के दिनों में हम यदि डबल रोटी पर उगी हुई फफूंद को देखें तो वहाँ हमें काली काली गोल गोल धागे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचनाएं कहाँ से आई हैं? ये क्या है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो गई है। अब यदि हम तालाब में से पानी लाएं और उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो उसमें हमें कुछ हिलते हुए जीव से दिखाई देते हैं। हमें इन परीक्षणों से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को बेटा 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। इसके अतिरिक्त विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्म जीवों से ये भिन्न हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब है जब तक इनको किसी जीव का शरीर नहीं मिलता, ये वृद्धि नहीं करते हैं। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? हम ये तो पढ़ चुके हैं सूक्ष्म जीव होते क्या हैं, कितने वर्गों में बांटा। अब रहते कहाँ? सूक्ष्म जीव एकोशिक भी हो सकते हैं जैसे जीवाणु और प्रोटोजोआ, और बहुकोशिक हो सकते हैं जैसे शैवाल और कवक। यह शीत से उष्ण और गर्म स्थानों तक हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल एवं दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला रहना पसंद करता है, जबकि कवक समूह में पाया जाता है। अब ये देखते हैं सूक्ष्म जीव और हम। भाई, सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं? भाई, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है और किस प्रकार से हानिकारक है? तो हम देखते हैं सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे, मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे ब्रेड, दही, केक बनाने में, और प्राचीन समय से अल्कोहल उत्पादन में भी इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वस्थ रखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का ये क्या करते हैं? अपघटित करते हैं। जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, इनको क्या करते हैं? अपघटन द्वारा इनका पर्यावरण में शुद्धि करते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाए रखते हैं, जैसे नाइट्रोजन शीतलीकरण। तो हम पहले देखते हैं दही एवं ब्रेड का बनाना। अब आपने आपकी मम्मी को या दादी को दूध में, गुनगुने दूध में शाम के समय दही मिलाते देखा होगा। अब वो दही क्यों मिलाते हैं? जिसको हम आम भाषा में खट्टा कहते हैं। भाई, खट्टा दही में एक सूक्ष्म जीव, अनेक सूक्ष्म जीव होते पाए जाते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। जब दही को दूध में डाला जाता है तो ये दूध में जनन करके उसको किस में परिवर्तित करते हैं? दही में बदल देते हैं। इस तरह सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? दूध से दही बनाने में हमारी सहायता करते हैं। पनीर,
अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपने ईस्ट पाउडर तो देखा होगा भाई, केक कैसे बनाते हैं। भाई इसके लिए हम एक क्रियाकलाप देखते हैं भाई, ईस्ट पाउडर कैसे केक बनाने में उपयोग होता है। भाई एक बर्तन में आधा किलोग्राम आटा अथवा मैदा लेकर थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिला देते हैं। इसमें थोड़ा मात्रा में ईस्ट पाउडर डाल देते हैं। 2 घंटे बाद आप क्या देखते हैं, ईस्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा को आयतन बढ़ा देते हैं। यह बैंकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री तथा केक बनाए जाते हैं। अब सूक्ष्म नंबर 2 है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। भाई हमारे जो उद्योग धंधे हैं या उनमें क्या उपयोग होता है, वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। अल्कोहल, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। अब किण्वन की खोज 1857 में लुई पाश्चर ने की थी। तो मतलब वाणिज्यिक उपयोग में हमारे लिए शराब के उत्पादन में, अल्कोहल में और एसिटिक एसिड के उपयोग में किया जाता है। अब सूक्ष्म जीवों के औषधिक उपयोग। आप कभी बीमार होते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या कोई और प्रतिजैवी की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु की कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं, जैसे सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये क्या है, प्रतिजैविक है। अब प्रतिजैविक में पेनिसिलिन बोला। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, 1929 में की थी इसकी। और पशुओं के आहार में भी हम प्रतिजैविक मिलाते हैं ताकि सूक्ष्म जीवों का संचरण पशुओं में भी रोका जा सके। अब देखते हैं भी वैक्सीन या टीका। शिशु एवं बच्चों को टीके क्यों लगाए जाते हैं, कभी आपने सोचा है? जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो जैसे रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर गए तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है, प्रतिजैविक तैयार करता है। और शरीर हमेशा यह भी स्मरण करता है, याद रखता है कि वह सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे लड़ा जाए। अतः मृत अथवा निष्क्रिय जो सूक्ष्म जीव हो उनको हमारे शरीर में प्रवेश करा जाता है। शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। जैसे अब कोरोना का टीका लगा रहे हैं, उसमें क्या होता है, मृत अथवा निष्क्रिय जो हैं वो डाले जाते ताकि हमारी कोशिकाएं उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाए और प्रतिरक्षी पैदा करे ताकि भविष्य में हमारे को भी शरीर में प्रवेश करे तो उनसे कैसे लड़ा जाए। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीवों से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका कार्य करता है। जैसे चेहजा, चेचक और हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। अब चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने 1798 में की थी। अब आ जाता है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी में पोषक तत्व बनाते उसकी उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। कुछ जीवाणु जैसे नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का शिथिलीकरण करते हैं। इस प्रकार क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती जाती है। इसे नाइट्रोजन शिथिलीकरण कहते हैं। भाई पर्यावरण का शुद्धिकरण। भाई हम क्या देखते हैं, जैसे कोई पशु मर जाता है या जीव मर जाता है तो कुछ समय बाद उसका शरीर क्या हो जाता है, वहाँ से धीरे धीरे खत्म हो जाता है।
तो जो सूक्ष्म जीव हैं वे उसके शरीर का क्या कार्य कर रहे हैं, अपघटन का कार्य कर रहे हैं, उसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो हमारे पर्यावरण का क्या करते हो, शुद्धिकरण करते हैं। या जो फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, या जो और अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन करते हैं, मतलब उनको गला सड़ा करके उनको खत्म कर देते हैं। और इस प्रकार हमारे पर्यावरण को क्या करते हो, शुद्धिकरण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था भी सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हमारे मित्र हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे।